जी हाँ, नमस्कार। खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। अगले 24 घंटे माननीय प्रधानमंत्री जी का टेंशन बढ़ा रहेगा। जी हाँ, पारा बढ़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खास करके गुजरात लॉबी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का टेंशन बढ़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव फंस रहा है। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उतने आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहे हैं जितना कि वो आम चुनाव में नजर आते हैं। जहां उनका एक ऐसा तस्वीर है, एक ऐसा फोटो वायरल हो रहा है और वो फोटो कोई और नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस फोटो को साझा किया है। वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। और ऐसा केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से ऐसा तस्वीर कभी आया ही नहीं। केंद्र सरकार की बात छोड़ लीजिए, गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा तस्वीर कभी सामने नहीं आया कि वो पीछे की कतार में पीछे कहीं जाकर के वो बैठे नजर आ रहे हों। अब टेंशन का कारण क्या है? जिस तरीके से सांसदों में घमासान मचा हुआ है, जिस तरीके सांसद एक दूसरे से आपस में ही भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये टेंशन बढ़ा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरीके से बैकफुट से अब फ्रंट फुट पे आ गए हैं, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को सौंपा था कि वो आगे बढ़कर के उपराष्ट्रपति के चुनाव को जीतें, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव फंसता जा रहा है, विपक्ष के द्वारा जब से ये पूछा जा रहा है कि जो पूर्व के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी थे वो कहाँ हैं, कहाँ विलुप्त हो गए, कहाँ गायब कर दिए गए, कहाँ गायब हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी महाराष्ट्र से जो है कि जितने भी वहां के नेता हैं वो बार बार ये पूछ रहे हैं, राउत जी बार बार पूछ रहे हैं कि कहां पे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति कहां पे हैं। और सांसदों का जो घमासान, मैंने जैसा भी आपको बताया कि सांसदों का जो घमासान लगातार चल रहा है, उससे मोदी जी खतरा महसूस कर रहे हैं। हालांकि स्लाउड मार्जिन तो उनको है, पूरी मार्जिन है, उन्हें पूरा विश्वास है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन कहीं उनको ये डर है कि कहीं अंदर खाने से क्रॉस वोटिंग न कर दें हमारे सांसद, या फिर हमारे सांसद, हमारे सहयोगी सांसद जो एनडीए के सहयोगी कहीं से क्रॉसिंग न कर दें। 391 वोट चाहिए उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए। आंकड़ा बताता है, गिनती बताती है कि ये एनडीए के पक्ष में है, लेकिन फिर भी अंदर खाने से कहीं अगर भीतरघात हो गया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के लिए ये चिंता का सबब बनेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फोटो साझा किया है, वो फोटो पीछे की कतार में जाकर के बैठे हैं, वो चिंता का सबब है, वो चिंता बढ़ा रहा है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कल शाम 6 बजे परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि ऊंट तो बैठ रहा है, लेकिन कभी इधर झुक के कभी इधर झुक के पलड़ा दोनों तरफ झुक रहा है। हालांकि एनडीए की तरफ का पलड़ा भारी है, फिर भी
कहीं ऐसा ना हो जाए कि भीतर घात से कहीं कुछ खेला हो गया तो उपराष्ट्रपति का नतीजा, पूरा का पूरा नतीजा जो है वो बदल जाएगा। जी हाँ, खबर खंडन को एक बार फिर से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एनडीए की तरफ से पल्ला भारी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मामला बदल सकता है जब तक कि उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा न सामने आ जाए। धन्यवाद।